सुबह की शुरुआत तुम्हारी भजन से होनी चाहिए। तो हाथ में माला हो, स्नान करके, बिना नहाए नहीं महाराज, बिना नहाए नहीं। नहा तो लो ना, आलस क्यों करना। ऐसे तो एक वो क्या कहते ना, पंच स्नानी महाज्ञानी, पूर्ण स्नानी महादलिद्री। मतलब पंच स्नान क्या, दो हाथ दो पैर एक मुंह धो लिया, ये हो गया पंच स्नान। पूरा नहाना बोले तो महादलिद्रों का काम है, ये नहीं करना चाहिए ना, ना उल्टा है ये। पूरा स्नान करिए और फिर सीधे बैठ करके, रीढ़ की हड्डी सीधी करके, आंख बंद करके, लंबा गहरा श्वास मन में गिनती गिनो, 1 2 3, और फिर लंबा गहरा श्वास छोड़ो और गिनती गिनो, 1 2 3। इतना हो जाए तो 3 की गिनती पे श्वास लेना और 6 की गिनती पे श्वास छोड़ना। जब आप लंबा श्वास छोड़ते हैं, जब आप गहरा श्वास भरते हैं, इससे आपका लंग्स स्वस्थ रहते हैं। जिनको एंजाइटी हो जाती है, घबराहट हो जाती है, दिल तेज धड़कने लग जाता है, जरा जरा सी बात पर जिनको गुस्सा आता है, उन सब स्त्री और पुरुषों और बच्चों को भी ये जरूर करना चाहिए। वेरी सिंपल, आसान तरीका है। गहरा श्वास भरिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए, 3 की गिनती गिनो, 1 2 3। और श्वास छोड़ो तो दुगनी गिनती पर, 1 2 3 4 5 6। ऐसे आप कम से कम अंगुलियों पर गिन लीजिए तो 31 बार कर लो, या घड़ी देख के करीब करीब 15 मिनट कम से कम इतना आप कर लो। हरप्रीत लिखती हैं, माय नेम इज हरप्रीत, आई एम 17 years old, दिस इज माय फर्स्ट टाइम अटेंडिंग योर सत्संग। कहाँ हो हरप्रीत? अरे वाह वाह, बहुत अच्छा। इस बेटी के लिए तो ताली होनी चाहिए। इसका सवाल है कि व्हाट प्रैक्टिस इज गुड फॉर मी टू कीप अप विद माय स्टडीज एंड टू बी ऑन दिस पाथ एंड आई कीप माई सेल्फ फोकस्ड। मैं कैसे क्या करूं कि जिससे मेरी पढ़ाई भी अच्छी हो और इस धर्म के पथ पर भी चलती रहूं। तेरा ये सवाल पढ़ते उसी का जवाब मैं दे रही हूं। 3 की गिनती पे श्वास लेना, 6 की गिनती पे श्वास छोड़ना। आंख बंद रहे, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे और एकदम सावधान एकाग्र होकर के बैठने से आपकी एकाग्रता अच्छी होगी। और जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एक चीज़ और कहूँगी, घर में देसी घी का दीपक जगाओ और उस दीपक को आंख के तल पर एक मेज पे रख लीजिए। उस लौ की रोशनी में त्राटक करिए। त्राटक मतलब आंख नहीं झपकनी, और बराबर उस लौ को आप देखती रहिए और 3 और 6 वाला श्वास आप लेते रहे। जितना आपकी नजरें इस दिए पे रहेंगी, लौ पे रहेंगी, पलक नहीं झपकेंगे, तो आपके आई मसल्स मजबूत होंगे, आंखें कमजोर नहीं होंगी, चश्मा नहीं लगेगा। दूसरा, आपकी एकाग्रता अच्छी होगी, तो जो याद करोगे वो याद रहेगा, भूलोगे कुछ नहीं। आपकी कंसंट्रेशन अच्छी होगी, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी हो जाएगी। प्रश्न पूछा है कि विपरीत परिस्थितियों में आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो सकती है, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, हमेशा ना हाल अच्छे किसी के भी नहीं रहे। वैसे किसके रहे आप बताओ मुझे। हमारे अगर हम इतिहास पे नज़र मारें तो कितनी मुश्किलें आई श्री कृष्ण भगवान को। कभी जरासंध पीछे पड़ा, कभी कंस पीछे पड़ा, कभी राक्षस पीछे पड़े, कभी पूतना पीछे पड़ी। कहाँ चैन मिला उनको, मन लड़ना ही पड़ा उनको रोज रोज। अगर आप कबीर साहब का जीवन देखें तो उनकी निंदा करने वाले हमेशा उनके पीछे पड़े रहते थे और उनके खिलाफ शिकायतें और निंदा और उनकी बड़ी बुराइयां करते रहते थे। कबीर जी मस्त रहते थे। बल्कि कबीर मालूम क्या कहते थे? निंदक नेरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानिए, मन की मैल धुआए।
जो मेरी बुराई करता हो उसको अपने में बहुत घर के पास एक कुटिया बनवा के उसको रखूं। क्यों? बोले वो जितनी मेरी बुराई करेगा, बिना साबुन बिना पानी मेरे मन की मैल दूर हो जाती है। जब कोई आपकी बुराई करता है और आप ईश्वर का भजन करते हैं तो रूल ये है, आपके पाप कर्म उसको मिल जाएंगे। ले भाई प्रसाद, ठीक है। तो कबीर जी कहते हैं, वो तो दूसरा दृष्टि कह रहे हैं कि जो मेरी बुराई करेगा तो उसकी बातें सुन के मैं और गौर करूंगा कि कहीं ये कमी मेरे में है तो नहीं। जैसे कोई बोले बड़ा पखंडी है, ये दिखा के भजन करता है, तो कबीर कहते हैं मैं अपना मन जांचूंगा, क्या मैं पाखंड करता हूँ, क्या मैं दिखा के भजन करता हूँ, क्या मैं सच्चा नहीं हूँ। तो ये सब विचार करने का मौका कौन दे रहा है? जो मेरी बुराई करता है। तो बुराई करने वालों को कहते पास ही रखने चाहिए। अच्छा महाराज, आपको ना किसी को स्पेशली रखने की जरूरत नहीं है, घर ही में मिल जाएंगे। और खास करके मैंने देखा कभी पति पत्नी मुझे मिलने आ जाए ना, थोड़ी देर में जनानी शुरू हो जाएगी, मेरे पे बड़ा रोब छांट के रखते हैं, मेरे को जाने नहीं देते कहीं। और पति कहे है चुप कर, तेरे से पूछे बगैर मैं बाथरूम नहीं जाता हूं, तेरे को मैं क्या रोकूंगा। तो वो एक दूसरे की बुराई करने लग जाते हैं। तो फिर मुझे रेफरी बन के चुप कराना पड़ता, अरे छोड़ दो कोई नहीं, सब ठीक है सब ठीक है। ये पता नहीं क्या चीज है। अपने चार लोग बैठे हो ना, थोड़ी देर में वो उसकी बुराई करेगा, वो उसकी बुराई करेगा, वो उसकी बुराई करेगा। पर आज एक सबक लेके जाइए, जो तुम्हारी बुराई करता है। अब देखो सोचने की बात, किसी ने कहा शी स्टूपिड, किसी ने आपके लिए कहा ये तो पागल है, बेवकूफ है, स्टूपिड है ये तो। मैं आपसे पूछती हूं क्या आप हो या नहीं हो? हाँ, अगर आप हो तो वो सच बोल रहे, बोलने दो। अगर वो गलत बोल रहे, आप तो जानते हो ना कि आप मूर्ख नहीं हो, तो उस बेचारे को तो खुद ही अकल नहीं है और फिर भी आपके बारे में कुछ गलत बोल रहा है, तो उसकी मूर्खता पर आपको कुछ भी कहने की जरूरत कहाँ है? तो बोल ले भाई, तू अपना दिल हल्का कर ले। भाई एक एग्जाम्पल देती हूँ, किसी को जोर से बाथरूम जाना हो, हाँ, तो वो अनजान घर में बेल बजाता है कि जी वो बड़ी मजबूरी हो गई, क्या मैं आपका बाथरूम यूज कर सकता हूँ? कौन मना करेगा? हाँ जी, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। ऐसे ही कईयों के अंदर बड़ी बुराई भरी होती है ना, उनको वही पेशाब लगी रहती, निकालते ही रहते, कभी इसकी बुराई करी कभी उसकी बुराई करी। भाई अब गधा जगह जगह मूत रहा है तो गधे का काम है, वो गधे को अकल नहीं है, वो तो बाथरूम भी नहीं पूछता कहाँ बाथरूम है, मैं कहाँ जा सकता हूँ। तो कईयों की बुद्धि बिल्कुल गधे जैसी होती, उनका एक ही काम होता है। जैसे मान लो अगर वो कहीं यहाँ आ गया, वो कहेंगे ले ए बड़ा सत्संग है, ऐडा टेंट लाने की लोड़ पई सी, वो और नहीं तो हमारी बुराई कर देगा। ने सारा शहर च बोर्ड ला छड़े लोड़ की सी, जिन्हें आना आई जाना, जिन्हें नहीं आना नहीं आना, वो मेरी बुराई कर देगा। पर हमको इस बात की बड़ी तसल्ली रहती है, क्योंकि हम किसी के फूल माला गले में कोई डाल दे। हाँ, आजकल तो वो मैंने प्रोग्राम ही बंद करा दिए, वो कहती फूल के बुक्के दे दो, वो बेचारे सुंदर सुंदर फूल प्यार से लाते हैं, मैं प्यार से ले लेती हूँ, गले में आजकल माला डलवाती कोई नहीं हूँ। क्यों? आज तुम्हें प्यार आ रहा है, तुम माला डाल रहे हो, कल मेरे से गुस्सा हो गए तो गालियां दोगे, पर मुझे गाली भी मंजूर और तुम्हारा दिया फूल भी मंजूर। बस यही फॉर्मूला तुमने अपनाना है। कोई तुम्हारी करे बुराई, कहो आने दो, मन को धो लेंगे। और कोई तुम्हारी बड़ी स्तुति करे, तुम्हारी तारीफें करे, तो कहो ईश्वर ने ऐसा ही बनाया है, तो गुण तो ईश्वर का है, मेरा थोड़ा ना है। तारीफें सब ईश्वर की, बुराई अपनी समझ लो, तो फायदा ही तो है ना, बिल्कुल फायदा होता है। इसलिए चिढ़ना नहीं चाहिए।